ये क्या? हमारा आदेश है, पहनो इसे। पहनो इन वस्त्रों को। ऐसे वो वस्त्र हम नहीं पहनते, हम तो वृक्षों की छाल और पत्ते पहनते हैं। यही पहनना होगा, क्योंकि अब हम निवास करते हैं यहाँ, वो अघोरी शिव नहीं। अब तुम्हें यही पहनना होगा। ठहरो। ये कैसा नृत्य कर रहे हैं आप सब? अतिथि होकर कैलाश निवासियों को तंग कर रहे हैं। हमारी स्वतंत्रता पर अपने अनर्गल आदेश मत थोपिए। हटो यहाँ से। हमारे चरण पड़ते ही तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी है। सुना तुम लोगों ने? तुम सब हमारे आदेश का पालन करोगे और हमारा मनोरंजन भी। ध्यान रहे, मनोरंजन की रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए। अति हो गई अब। इस विपदा की सूचना मैं जाकर माता को दूंगा, वही आप लोगों का निदान करेंगी। अब तुम्हारा क्या होगा त्रिदेव? तुम्हारा अंत होगा। ब्रह्मांड से सदा सदा के लिए अंत। अब तुम अस्तित्वहीन हो जाओगे। तुम्हारी संपूर्ण सत्ता का अंत आ चुका है। मेरे प्रलय काल की रचना से तुम्हारा अंत होगा। कैसा लोक है भ्राता शिव, जहाँ मध्यदिन प्रकाश भी नहीं है। प्रकाश के अभाव में यहाँ के वासी रहते कैसे होंगे? भ्राता देव, अभी हमें स्वयं को सुरक्षित रखना होगा, इसीलिए पग संभाल कर रखने होंगे। आप सही कह रहे हैं भ्राता नारायण। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, किंतु भ्राता शिव, इस श्लोक पर ज्ञान अंधकार का कारण क्या हो सकता है? माता, माता, बड़ा माता। क्या हुआ भृंगी? उठो। कैलाश संकट में है माता। कौन है संकट का कारण? सनत कुमार। सनत कुमारों ने हमारा जीवन दुर्भाग्यपूर्ण बना दिया है माता। हम सब त्रस्त हैं उनसे। अतिथि बनकर आए और स्वामी बनकर रहने लगे, पल पल सताने लगे माता। अनर्थ। महादेव के कैलाश पर ऐसा संकट। चलो भृंगी, मैं तुम्हारे साथ। नहीं माता। सुना नहीं तुमने नंदी? कैलाश संकट में है। नहीं माता, उन संकट रूपी सनत कुमारों के लिए तो मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। उनके लिए आप कैलाश जाने का कष्ट ना करें माता। आप यहाँ रहकर प्रभु का शुभ समाचार लेकर उनके लौटने की प्रतीक्षा करें। हाँ माता, नंदी सत्य कह रहे हैं।
आपका यहाँ रहना ही सर्वदा उचित है। हाँ माता, आप यहीं रहिए। ठीक है, किंतु यदि समस्या सघन हो तो मुझे अवश्य बताना। अवश्य माता, अब हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा। चलिए भृंगी जी। उस ग्रह पर अंधेरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक बार सूर्य देव का उस ग्रहवासियों से मनमुटाव हो गया था। तब से सूर्य की रोशनी उस ग्रह पर नहीं पहुंचती। उस ग्रहवासियों ने बहुत तप किया मगर सूर्य नहीं पिघले। सूर्य देव के प्रकाश को प्राप्त करने का कोई उपाय? यदि आपके आगमन पर भी अंधेरा हो तो आपको सूर्य देव का आवाहन करना होगा। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। प्रणाम महादेव। मेरे आह्वान का उद्देश्य बताएं प्रभु। मेरी माँ अचेतन अवस्था में है। उन्हें चैतन्य अवस्था में लाने के लिए मैं यहाँ नील वृक्ष का पुष्प लेने आया हूँ। उसे प्राप्त करने में आप मेरी सहायता करें सूर्यदेव, क्योंकि इस अंधकार में मैं उस नील वृक्ष को ढूंढ नहीं सकता। महादेव की इच्छा सर्वोपरि है। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। कौन हो तुम और हमारे साथ क्यों चल रहे हो? जाओ अपने घर। साकेत भाग, साकेत भाग, साकेत भाग, भाग साकेत भाग, भाग, नहीं तो ये निर्दय तेरे प्राण ले लेगा। पीछे मुड़कर मत देखना पुत्र, और जब कभी भी त्रिशूलधारी बालक दिखे तो उसके साथ हो लेना, वो तेरी रक्षा करेगा। साकेत भाग, भाग, भाग साकेत, साकेत भाग, साकेत भाग, पूरी शक्ति लगाकर भाग पुत्र भाग।
मेरे हार को भगाकर तूने अच्छा नहीं किया स्त्री, किंतु कोई बात नहीं, उसे फिर कभी आहार बनाऊंगा। अभी तू मेरा ग्रास बन, अभी तू मेरा ग्रास बन। वर्तमान में कष्ट झेलकर यदि भविष्य को बचा लिया जाए तो उससे बड़ा जीवन में कोई और सफलता नहीं। मुझे गर्व है कि मैंने अपने भविष्य को बचा लिया। स्त्री, रोने क्यों लगे? क्योंकि आप लोग मुझे अपने साथ आने के लिए मना कर रहे हैं। मना इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो स्थान संकट से भरा हुआ है। हम अपने साथ तुम्हें संकट में नहीं डाल सकते हैं। भ्राता नारायण सत्य कह रहे हैं, तुम यहीं रुको। हम जिस कार्य से जा रहे हैं उस कार्य को पूर्ण कर जब लौटेंगे तब तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। नहीं, मैं भी चलूंगा आपके साथ, अकेले नहीं रहूंगा यहाँ। बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद आप मिले हैं मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। आप मना करेंगे तब भी मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा। मेरी माँ ने कहा है कि आप ही मेरे रक्षक हैं। मैं अपनी माँ के कदम पर अविश्वास नहीं कर सकता, उनका कहा टाल नहीं सकता। हमारे कारण किसी पुत्र के द्वारा उसकी माँ की आज्ञा का उल्लंघन हो, ये उचित नहीं है। चलो। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी अनुसूया। मैं अपने भीतर के द्वेष को देख ही नहीं पाई और आपसे अनवरत अकारण विवाद करती रही और आप जैसी महान जननी की भावनाओं को समझ नहीं पाई। और आज मैं अपनी भूल स्वीकारती हूँ और ये प्रार्थना करूंगी कि बाल शिव आपको वापस लाने का उपाय ढूंढ लाए और आप अपने वास्तविक स्वरूप में वापस आ जाए। मुझे इस बात का भी अंतर्ज्ञान हो गया है कि मेरे महादेव केवल आपके पुत्र हैं। मेरे पति नहीं है। मुझे क्षमा कर दीजिए। नारायण नारायण। माता, आप यहाँ? मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। क्या हुआ देवर्षि? आप इतने विचलित और व्याकुल क्यों हैं? आने वाले महान संकट के कारण माता। कैसा संकट? माता, तारकासुर ने मैं दानव के साथ मिलकर तीनों देवों को सदा के लिए समाप्त कर देने की योजना बनाई है। तारकासुर, तू अपने काल को निमंत्रण दे रहा है। ये मत सोच कि त्रिदेवों की अनुपस्थिति में ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के संचालक त्रिदेवों की रक्षा करने के लिए कोई उपस्थित नहीं है। मैं आदि शक्ति पार्वती अभी उपस्थित हूँ। मैं जगत जननी पार्वती न केवल जग का अपितु त्रिदेवों के दायित्वों का निर्वहन करूंगी और यदि आवश्यकता पड़ी तो दुष्टों का संहार कर महादेव के दायित्व का निर्वहन भी करूंगी। मत भूल तारकासुर कि मानवीय सीमाओं की सोच से परे कुछ भी फलीभूत नहीं होता, कुछ भी नहीं।
और इसका दृष्टांत तू होगा तारकासुर, तू होगा। सबको हमने वश में कर लिया है। अब सब हमसे भयभीत होकर रहने लगे हैं। उनकी दशा देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई भ्राताओं। भ्राताओं, हमारी प्रसन्नता क्षणिक थी, समाप्त हो गई। शुभ शुभ बोलो। शुभ बोलने से शुभता नष्ट नहीं हो जाती। स्वयं देख लो सोर। भ्राताओं, यह अशुभ नंदी यहाँ कैसे आ गया? शीघ्र के चलो भ्राताओं, हमें छिपना होगा। नंदी जी, अभी अभी तो यही थे, हमारे पहुंचते ही कहां गायब हो गए? चिंता मत कीजिए ऋषि भृंगी, यहीं कहीं होंगे। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। मैं जान गया हूं कि तुम सब कहां छिपे हो। शीघ्र बाहर आ जाओ, अन्यथा मैं पहले अपना शाप वापस लो, तभी हम बाहर आएंगे। बाहर आते हो या मैं स्वयं तुम्हें निकालने आऊं? लगता है ये ऐसे बाहर नहीं आएंगे ऋषि भृंगी, इन्हें बलपूर्वक ही बाहर निकालना पड़ेगा। और क्या विशेषता है इस मायावी दंड की? इसकी विशेषता है कि आप किसी को भी अपनी मनो इच्छा अनुसार बंदी बना सकते हैं। चतुराई मत करो, शीघ्र पाश खोलो और नीचे अपने निवास पे चले जाओ, नहीं तो पुनः मेरे शाप का भाजन बन जाओगे। खोलो पाश। अब ये पाश नहीं खुलेगा। हर हर महादेव। क्षमा, क्षमा नंदी जी। ये स्थान तो उस स्थान से भिन्न है जिसे मैंने अपने ध्यान में देखा था। ये स्थान तो बहुत भयावह है। कहीं हम उल्टे दिशा में तो नहीं जा रहे? चिंतित ना हो, हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। कुछ समय में फुलवारी दिख जाएगी।